अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज। इन दिस वीडियो वी विल कवर एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो एरेज ऑलरेडी हम जो है पीएचपी में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं फौरन आपको जो है वो एरेज के बारे में जो बता दूंगा कि जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एरेज बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो एरे बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये मैं हटा देता हूँ इस पर से, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि अगर मुझे एरे बनाना है तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे अपने एरे का नाम देते हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स। और फिर इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं। लार्ज ब्रैकेट लगाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी। ये हमने जो है वो सिंपल सा वेरिएबल एरे एक बना लिया है। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने वर्ड कांस्टेंट इस्तेमाल किया है ये समटाइम्स मिसलीडिंग होता है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने एरे को कांस्टेंट कर दिया तो विच मीन्स कि हम जो है इसकी वैल्यूज को रीअसाइन नहीं कर पाते। काफी लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि गलत होता है। कांस्टेंट कीवर्ड का मतलब ये होता है कि इस एरे का जो रेफरेंस है वो आपका चेंज नहीं हो सकता, पर इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एरे का जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कांस्टेंट कीवर्ड लगा रहे हैं तो। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कांस्टेंट कीवर्ड हमारे पास आया था ES6 में, मीन्स आफ्टर 2015। तो ये अब कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि आप जब भी एरेज पे काम करें तो आप एरे जो है वो कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। सिर्फ एरे नहीं, फंक्शंस भी हम इससे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी इससे बनाते हैं। तो मतलब अब ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि हम एरेज, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें कांस्टेंट कीवर्ड इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब अगर मुझे इस वैल्यू को जो है वो प्रिंट करना है तो सिंपली हम इस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम इसका रेफरेंस दे देंगे, इंडेक्स दे देंगे, 0 मैंने दे दिया। और अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके चेक करें तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। तो देखिए परफेक्टली ए आ चुका है हमारे पास। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 पे अनडिफाइंड है, सॉरी 2 अगर मैं लिखता हूँ तो आपके पास 3 आ जाएगा इस तरह से। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरा आप एरे ऐसे भी बना सकते हैं, कांस्टेंट, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्लासेस इज इक्वल्स टू, न्यू कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पे एरे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ये क्लासेस मैंने बना दी। और अब अगर मुझे इस क्लासेस वाले एरे को जो है वो एक्सेस करना है तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लासेस लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो यहाँ पे 0, 1, 2 मीन्स के 3 मेरे पास आउटपुट में आना चाहिए। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखिए 3 हमारे पास परफेक्टली आ चुका है। विच मीन्स के आप ये वाला मेथड तरीका इस्तेमाल करें या आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये करें या ये करें, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। मैं पर्सनली जो इस्तेमाल कर रहा हूँ अब ये कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि बस मुझे हमेशा यही इस्तेमाल करना है। मैं पर्सनली ये इस्तेमाल करता हूँ लेकिन समटाइम ये भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी इस्तेमाल इसके अंदर करना चाहें। अब अगर मुझे इन तमाम वैल्यूज को इटरेट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ चाहिए कि इसके अंदर कितने जो है वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हमारे। तो लेंथ लेने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक मैंने वेरिएबल बना लिया, लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, और इसकी लेंथ लेने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एरे का नाम देते हैं स्टूडेंट डॉट LENGTH, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ये चेक करें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, तो सेव किया, यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और भी ऐड करता हूँ स्टूडेंट और देखते हैं कि क्या ये 4 हो रहा है हमारे पास। तो ये देखिए परफेक्टली 4 हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एरे का नाम दे के डॉट लेंथ। और अब अगर मुझे इसको जो है वो फॉर लूप के अंदर चलाना है तो वो सिंपली किस तरह से हम करेंगे, फोर लेट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड देन आई इज लेस देन टोटल स्टूडेंट एंड देन आई प्लस प्लस। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने इसके अंदर रख दिया और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, स्टूडेंट और आई, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखूँ, 1 सेकेंड,
सॉरी, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। और दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए परफेक्टली ABCD हमारे पास आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे आए, मतलब हर दफ़ा लाइन ब्रेक हो, तो आप इस तरह से BR लगा दें, लेकिन बीच में जो है वो डॉट नहीं प्लस आएगा आपका, क्योंकि कॉन्केटिनेशन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस होता है। तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास जो है वो इटरेट होके आ गए हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता चले कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ों को हम किस तरह से चीज़ों के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। और इनकी डिटेल्स में मैं इसलिए भी अभी नहीं जा रहा, क्योंकि इनके ऊपर हम प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और जब प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएंगी वहाँ पे हम लर्निंग करते जाएंगे, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे PHP में सेशंस आपने देखा कि जब जरूरत पड़ी तो हमने कवर किया, गेट जब जरूरत पड़ी तो हमने इस्तेमाल किया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसी तरीके से सेम जो है हम अपनी लॉजिक इस कोर्स में अप्लाई करेंगे जावास्क्रिप्ट के भी ऊपर। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।